मैं तो हैरान कम और परेशान ज्यादा हूं कि मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करें। उसी सारी सूरत हाल का जिसने गरीब को बुरी तरह से जकड़ा है और गरीब को नहीं पता कि किस तरह से निकलना है, आगे करना क्या है। 71,000 जॉब लेटर्स। मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। ऑयल इंडस्ट्री ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। वजीर आजम भी चीफ जस्टिस बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिस तरह आपका मुल्क है सोमालिया, सोमालिया जैसे मुल्कों में इस तरह ही होता है। भारत की करेंसी को तकरीबन 18 ममालिक से भारत ने ये मुआहदा कर लिया है, जिसमें कुछ अहम ममालिक बरतानिया जैसे भी शामिल है और इसके अलावा कुछ सार्क कंट्रीज शामिल हैं, जिनके साथ भारतीय करेंसी में अब उनकी ट्रांजैक्शन सेटल हो सकेंगी, यानी वो एक ग्लोबल करेंसी का दर्जा पालेगी। आप जहां जाते हैं आरजू, जहां जाते हैं आप एयरपोर्टों पे, सारा जहाज, सारे मुसाफिर निकल जाते हैं, आपको साइड पे निकाल लिया जाता है, इधर आ जा भाई, तू कहां जा रहा है भाई। उन्होंने कहा भाईजान हम आपके कपड़े अमेरिकन करके नहीं उतार रहे, पाकिस्तानी करके उतार रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इस वक्त सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है दुबई में वो पाकिस्तान से आ रही है। कब से कई महीनों से चल रहा है, आज कल परसों तरसों मुआहदा हो जाएगा, कई हफ्ते गुजर गए, कई महीने गुजर गए, ये मुआहदा हो क्यों नहीं रहा? साल जो है वो गरीबों की तादाद ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, अपनी तमाम तवर सलाहियत को इस तरफ नहीं लगाया, तो ये एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई और खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। हेलो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 22 अक्टूबर को देश में रोजगार मेला नाम से एक अभियान शुरू किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस अभियान के तहत देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस रोजगार मेले के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए और उनका सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। देश की खिलौना इंडस्ट्रीज में काफी विकास देखने को मिल रहा है, जिससे कई पीढ़ियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया एक ही समय में 71,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलने पर सख्ते में आ गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये क्या मजाक है, ये क्या आपको अभी तक पता ही नहीं चला कि आपका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है? आपको अभी तक ये पता ही नहीं चला कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान के चक्कर में पड़े हुए हैं और जाती मफाद के ऊपर सारे फैसले हो रहे हैं हर इंस्टीट्यूशन के अंदर। डॉलर बेस्ड पॉलिसीज है, हर जगह पे इन्फोर्स्ड है, कोई नेशनलिज्म नहीं है, कोई वतन मुल्क कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम को भी आपने उस पर भी कारोबार किया जा रहा है, जिहाद के ऊपर कारोबार करते हैं आप, हर चीज के ऊपर तो कारोबार है, लेकिन आपके कारोबार सारे बंद पड़े हैं। फैक्ट्रियां बंद हैं, फार्मास्यूटिकल भाग चुके हैं, सर दर्द की दवाई मिलती नहीं है, इंसुलिन मिलती नहीं है, फैक्ट्रियां सारी बंद है वहां पर। लेकिन आप कारोबार हर चीज में, सियासत में भी कारोबार, जुडिशरी में भी कारोबार, हर चीज के अंदर कारोबार और सियासत। पता नहीं क्या लोग हैं आप, किस किस्म के लोग हैं। मैं तो हैरान कम और परेशान ज्यादा हूं कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। आप कितना अरसा सरवाइव कर पाएंगे इन चीजों के साथ? आज की जब मैं दूसरी तरफ खबर देखता हूं, जब हम बात कर रहे थे कि मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करें। रोजगार मेला सर, रोजगार मेला लग रहा है जी। 1 करोड़ का तो वादा हमारा भी था, कहा तो गया था कि लोग बाहर से आके गोरे भी यहाँ जाबे करेंगे, यहाँ पे अमेरिकन आके उबर चलाएंगे, यहाँ अमेरिकन गोरे गोरियां आके यहाँ पे क्रीम चलाएंगे, यहाँ पे वो घरों में डिलीवरियां करेंगे, पिज्जा आपका जो पापा जान पिज्जा डिलीवर किया करेंगे। आपने भी दिखाए तो ख्वाब हमें ऐसे ही थे, लेकिन दुख के साथ है कि आपकी शायद आवाज पड़ोस वालों ने सुन ली है। वो 71,000 जॉब लेटर, मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई और खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। करना तो दूर की बात है, खबरें उनकी सर चैनल ही बैन कर रखा है, तो कैसे खबरें सुनेंगे ये? इन्होंने तो इंडियन चैनल्स बैन कर रखे हैं, न्यूज चैनल यहाँ नहीं चल सकते। तो मूवीज तो चलाते हैं भाग भाग के, मूवीज तो उनके सिनेमा में चल रही है, देखे ना। ढंग की कोई सबक वाली चीज नहीं सीखनी वहां से ये नहीं सीखना कि इंटरनेट वो तरक्की टेक्नोलॉजी में, आईटी टेक्नोलॉजी में तरक्की किस तरह कर रहे हैं, उस साइड पे नहीं जाना। गाने तो बहुत चलाते हैं उनके हर जगह,
आप चले जाए भारतीय चैनल देखे ना, आपने गानों में तो बहुत आपका जोर है। मैं तो बल्कि एक और बात करना चाह रहा था, कल सॉरी एक खबर थी कि दुबई में अंबानी साहब के बच्चे की 28th बर्थडे थी और उसमें 2 हमारे पाकिस्तानियों ने देखे। हमने तरक्की की है कुछ चीजों में, गानों में, नाच गाने। वहां पे आपके आतिफ असलम साहब ने अपनी आवाज का जादू जगाया। वहां आपके वो क्या नाम है उनका, नुसरत फतेह अली, क्या नाम है उनका, फतेह अली क्या है, उन्होंने भी गाना, हाँ जी, राहत फतेह अली साहब ने भी गाना गाया। आप मतलब की चीजों में बहुत तरक्की करते हैं। 2 नंबरी में बड़ी तरक्की की आपने। जिस तरीके से आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, बड़े आराम के साथ निकाल के करोड़ों डॉलर निकाल के जो लंदन भाग जाते हैं, मैं समझता हूं आज तक किसी मुल्क में इस तरह पॉसिबल नहीं। आपने तरक्की तो आप करते हैं। मैंने आपको कहा था पाकिस्तानियों ने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, दुबई और लंदन में तरक्की की है। सर आपको पता है कि वहाँ के 2-3 न्यूज़पेपर्स के लिए मैंने आर्टिकल्स लिखे और जब वो प्रिंट वहां पर हो गए और यहाँ पर मैंने देखने की कोशिश की तो पता चला कि वो वेबसाइट हमारे यहाँ ब्लॉक कर रखी है पाकिस्तान में। हम अपने ही आर्टिकल नहीं देख सकते। जो आर्टिकल आप जरा कुछ बोल के देखें, शाम को ले जाएंगे। ये जबान पे तो ताले हैं। मैंने आपको क्या कहा, आप हॉस्टेज हो और 76 साल से हॉस्टेज हो, आज से नहीं हो। आप देखें माजी के अंदर लोग जो बोलते थे, जो नज़में लिखते थे, हबीब जालिब का देख लें, मुनीर नियाजी का देख लें, कितना कितना अरसा जेलों में उन्होंने गुजारा, सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने मार्शल लॉ और इन चीजों के खिलाफ लबकुशाई की उन्होंने। तो ये तो फिर देखें ना, इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक में ऐसे ही होता है। मैं अब इसका क्या कहूं, मैं तो शर्मिंदा होता रहता हूं सुन के बातें आपकी प्लानिंग देख प्लानिंग तो है ही नहीं है ना, मौजूद ही नहीं है किसी के पास में। जो हमारे अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को लाएंगे हम बाजू मरोड़ के, तो वहां दूध की नहरें चलेंगी। लेकिन दुख वाली बात है, आपका तो बहुत 300 के करीब पहुंच रहा है आपका डॉलर, ऑलमोस्ट 300 पहुंच चुका है बिल्कुल। और किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आईएमएफ के लिए कुछ खबर आ जाए तो आपके जो रूलिंग एलीट है छलांगे मारती है, क्योंकि बच्चे भूखे बैठे हैं लंदन में। सर अब सऊदी अरब और यूएई से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब 2 बिलियन दे रहा है और यूएई 1 बिलियन दे रहा है, उसी पे मुबारकबादियां चल रही हैं। बस वो लुडियां डाली जा रही हैं जी, लुडियां डाल रहे हैं, कहते भाई आगे पैसे डॉलर डॉलर डॉलर, और वो पाकिस्तान में तो पहुंचेंगे भी नहीं पैसे। वो वहीं इन्वेस्ट होंगे पैसे, प्लाजा ले लेंगे, वहीं घर बना लेंगे। सऊदी अरेबिया पता नहीं वो किस, मेरे ख्याल में जो मेरी इंफॉर्मेशन के लिहाज से जो नया ब्लॉक बना है चाइना का, रशिया का, सऊदी अरेबिया का, उस ब्लॉक में ये कुछ चीज बेचेंगे अपनी, कुछ ना कुछ करेंगे, तो उससे सऊदी अरेबिया से पैसे ले लेंगे, क्योंकि उन्हें जरूरत है इस वक्त अगेंस्ट यूएस, अमेरिकन ब्लॉक के खिलाफ। तो ये जाएंगे अमेरिकन ब्लॉक के खिलाफ जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन है वो यहाँ पे पैसे दे के कांग्रेसमैनों से ट्वीटें करा रहे हैं, और जो दूसरी पार्टी है